ऑलराइट गाइस, 30,000 आपका लैपटॉप बाइंग बजट है एंड ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं कि गलत लैपटॉप पिक करना बहुत ही ज्यादा इजी है। बट डोंट वरी, अभी तक मैं चैनल में 150 से ज्यादा लैपटॉप डिटेल में रिव्यू कर रखा हूँ। सो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप अंडर 30,000 इन 2026। लास्ट ईयर मैंने बेस्ट लैपटॉप अंडर 30,000 बनाया था, उसमें बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने प्यार दिया था, बट वहां पर मैं बेसिक क्राइटेरिया डिस्कस किया था। बट 2026 में रैम एंड एसएसडी के प्राइस बढ़े हुए हैं, दैट्स वाई लैपटॉप का प्राइस आसमान छू रखा है। सो मैं बेसिक क्राइटेरिया डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप्स के प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं। सो आज मैं आपको सीधा बेस्ट लैपटॉप रिकमेंड करूंगा जो आपको सीधा लेना है। एंड द बेस्ट पार्ट, आज जितने भी लैपटॉप्स मैं रिकमेंड करने वाला हूँ ऑलमोस्ट मैंने रिव्यू कर रखा है यार। सो मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी साथ में शेयर करूंगा। सो द फर्स्ट लैपटॉप इन द लिस्ट इज एसर एस्पायर लाइट। ये लैपटॉप को रिसेंटली मैंने रिव्यू किया था। प्योरली मेटल बिल्ड के साथ लैपटॉप आता है एंड यहाँ पर है AMD का Ryzen 5 5625U प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है ड्यू टू इट्स 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स एंड Cinebench R23 में 1385 के अराउंड सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 7318। इससे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि ये प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सो आप आराम से यहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल का कोडिंग कर सकते हैं एंड सारे स्टडी रिलेटेड सॉफ्टवेयर है वो रन हो जाएंगे यार। एंड AMD प्रोसेसर के साथ मिलता है AMD Radeon का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। सो आप इजिली कैजुअल गेमिंग भी कर पाएंगे इन द गेम्स लाइक GTA 5 जिसमें हमको 30 से 35 FPS मिले एंड Valorant में इजिली 90 से 100 के FPS मिल रहे थे ड्यूरिंग द गेम प्ले। एंड CPU पावरफुल है तो आराम से इंटरमीडिएट लेवल का कोडिंग हो जाएगा अलॉन्ग विद द एक्सटेंसिव मल्टीटास्किंग वर्क। अब देखो 30,000 के बजट में हमको 8GB रैम वाला वेरिएंट ही अवेलेबल होगा। DDR4 रैम है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3200 मेगाहर्ट्ज एंड मैक्सिमम आप 16GB तक यहाँ पर रैम एक्सपांड कर पाएंगे। 512GB का Gen 3 SSD है, वो भी आप 1TB तक अपग्रेड कर पाएंगे। एंड लैपटॉप का इनर लुक भी काफी अच्छा लगता है एज पर द थिन एंड लाइट लैपटॉप। एंड जनरली 30,000 के लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड नहीं मिलते, ना ही यहाँ पर फिंगरप्रिंट रीडर है। बट द बेस्ट पार्ट, सारे नेसेसरी पोर्ट्स प्रेजेंट है इंक्लूडिंग द टाइप सी पोर्ट एंड 36 पॉट और का बैटरी है, तो आप बेसिक यूजर्स में 4 से 5 घंटे के अराउंड यहाँ पर बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, ये लैपटॉप में MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन का लाइफ टाइम लाइसेंस मिसिंग है। आप थर्ड पार्टी रिटेलर से इजिली 500-600 दे के लाइफ टाइम लाइसेंस वाला MS ऑफिस ले सकते हैं। एंड बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिनको स्पेसिफिक इंटेल का ही लैपटॉप चाहिए, देन आप Acer Aspire 3 का Intel i3 13 Gen 1305U प्रोसेसर के साथ लैपटॉप ले सकते हैं। एंड वो लैपटॉप भी मैंने डिटेल में रिव्यू किया था विद 15.6 इंच फॉर्म फैक्टर। बट नोट दैट AMD Ryzen 5 5625U is really more powerful than Intel i3 1305U processor due to the more powerful cores. And you won't believe, Acer Aspire Lite में 15.6 इंच Full HD IPS पैनल डिस्प्ले दिया गया है with the 250 nits peak brightness, 45% NTSC color gamut and 60 Hz refresh rate. एंड डिस्प्ले को क्वालिटी रियली शानदार है यार। मैंने रिव्यू किया, पूरा एंगल वगैरह चेंज करके भी देखा, कोई भी कलर शिफ्ट नहीं हो रहा था। दैट कंप्लीटली प्रूव्स कि लैपटॉप में IPS पैनल यूज हुआ है। और ये लैपटॉप का प्राइसिंग 30,000-31,000 के आसपास फ्लक्चुएट होता है। कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगाओगे इजिली अंडर 30,000 अवेलेबल हो जाएगा। सो इफ यू आर ए स्टूडेंट लुकिंग फॉर पावरफुल लैपटॉप देन डेफिनेटली गो विद दिस Acer Aspire Lite। देन 30,000 के प्राइस पॉइंट में जनरली आपको Ryzen 3 का 7000 सीरीज का प्रोसेसर मिलेगा, नॉट द Ryzen 5। एंड दूसरे लैपटॉप लुकआउट करने से पहले अगर आप चैनल पे ना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ओनली 2.5% व्यूअर्स ही चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो हाँ यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अपकमिंग लैपटॉप्स रिव्यू बिल्कुल मिस ना हो। द सेकंड लैपटॉप इन द लिस्ट इज Dell Inspiron 3535। यहाँ पर प्रोसेसर थोड़ा डाउनग्रेड हो जाता है, दैट मींस जनरेशन वाइज तो नया है बट परफॉर्मेंस वाइज कम है। बट बेसिक प्रेजेंटेशन, मल्टीटास्किंग एंड स्टडी पर्पस के लिए प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा कैपेबल है। लैपटॉप कंप्लीटली PC ABS की बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है एंड डेल के लैपटॉप का एक अलग फैन बेस है भाई। यहाँ पर जो प्रोसेसर मिलता है वो है AMD का Ryzen 3 7320U सीरीज का प्रोसेसर है, तो 15 वॉट का बेस TDP रहता है एंड टोटल 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स एंड चारों के चारों कोर यहाँ पर पावरफुल है। एंड Cinebench R23 का मल्टी कोर स्कोर अराउंड 4500 के आसपास निकल के आता है एंड सिंगल कोर स्कोर इज अराउंड 900 to 1000, क्योंकि 30,000 में जनरली आपको यही प्रोसेसर मिलने वाले हैं। एंड इंटीग्रेटेड AMD Radeon ग्राफिक्स है, तो आराम से यहाँ पर कैजुअल गेमिंग हो जाता है। स्पेशली आप GTA 5 अगर फुल HD रिजोल्यूशन में प्ले करते हैं तो 25 से 30 FPS तो इजिली मिल जाते हैं यार। एंड Valorant में इजिली 70-80 FPS के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ द लैपटॉप जिसमें प्रोसेसर है वहां पर आपको
आपको 8GB LPDDR5 रैम देखने को मिलेगा विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5500 मेगाहर्ट्ज। बट यस, LPDDR5 रैम है तो आप रैम एक्सपांड नहीं कर पाएंगे, बट बेसिक वर्क के लिए इट इज मोर देन इनफ बिकॉज फ्रीक्वेंसी काफी अच्छा है। और भाई रैम के प्राइसिंग भी तो बढ़ गए हैं, 30,000 में कहाँ इजिली 16GB रैम मिलने वाला है। 512GB का Gen 3 SSD है एंड आप मैक्सिमम 1TB तक अपग्रेड कर पाएंगे बाय रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग वन। डेल के लैपटॉप में भी सारे नेसेसरी पोर्ट्स मिलते हैं एंड द बेस्ट पार्ट, डेल कभी भी डिस्प्ले में कंप्रोमाइज नहीं करता। यू गेट 15.6 इंच फुल HD WA पैनल डिस्प्ले विद एंटी ग्लेयर कोटिंग, 250 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है एंड रिफ्रेश रेट इज अमेजिंग 120 हर्ट्ज। तो सुपर स्मूथ आपका मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस रहने वाला है यार। एंड WA पैनल एंड IPS पैनल ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट रहता है। थोड़े बहुत आपको कलर्स डल लग सकते हैं बट एज सच कोई कलर शिफ्ट नहीं होता जब हम एंगल चेंज करते हैं। डेल के लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड नहीं मिलता बट यू गेट MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन लाइफ टाइम लाइसेंस, दैट्स रियली प्रोस हियर। एंड ये बजट के सारे लैपटॉप में 41 वॉट आवर का बैटरी मिलता है, तो वही आप 4 से 5 घंटे के आसपास बैकअप एक्सपेक्ट कर पाएंगे। द नेक्स्ट लैपटॉप इज फ्रॉम द HP, दैट इज HP 15 एसेंशियल सीरीज। ये लैपटॉप को भी मैंने 2 साल पहले डिटेल में रिव्यू किया था। पहले 40,000 के आसपास अवेलेबल होता था बट अब ये आराम से 30,000 के आसपास अवेलेबल हो जाता है। प्रोसेसर सेम ही है जो डेल इंस्पिरॉन में था, दैट इज AMD Ryzen 3 7320U, वही 4 कोर एंड 8 थ्रेड। सो ओवरऑल CPU परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस सेम ही रहने वाला है क्योंकि CPU एंड GPU सेम ही है एंड इवन रैम भी सेम है। यहाँ पर भी आपको 8GB LPDDR5 रैम देखने को मिलता है। रैम आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे बिकॉज Ryzen 3 7320U प्रोसेसर के साथ आपको LPDDR5 रैम ही देखने को मिलता है। सो बजट के हिसाब से ठीक है यार, ऐसा नहीं होगा कि आपका रैम बिल्कुल फुल हो गया एंड आप काम वगैरह नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी काफी अच्छा है, दैट इज 5500 मेगाहर्ट्ज। बाकी 512GB का Gen 3 SSD है विच इज अपग्रेडेबल बाय रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग वन। एंड HP का ये जो लैपटॉप है ना कंप्लीटली रीडिजाइन है। आपको ग्रे कलर में कीबोर्ड देखने को मिलता है विद द बेटर फीडबैक्स एंड लार्ज ट्रैक पैड, बट नोट दैट बैकलाइट यहाँ पर मिसिंग है। HP के भी लैपटॉप में आजकल सारे नेसेसरी पोर्ट्स आते हैं इंक्लूडिंग द Type-C पोर्ट, बट डिस्प्ले में थोड़ा बहुत आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर है 15.6 इंच फुल HD SVA पैनल डिस्प्ले, नॉट द IPS वन, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। SVA पैनल में थोड़ा कलर शिफ्ट होता है जैसे ही आप एंगल चेंज करते हैं। आगे 250 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है एंड रिफ्रेश रेट इज नॉर्मल 60 हर्ट्ज। बहुत से ऐसे कस्टमर रहते हैं जिनको स्पेसिफिक HP का ही लैपटॉप लेना है, उनको डिस्प्ले पैनल से फर्क नहीं पड़ता, दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड HP लैपटॉप इन द लिस्ट। बट एक चीज तो बहुत अच्छा है, HP के सारे लैपटॉप में MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का लाइफ टाइम लाइसेंस देखने को मिलता है। बट बैकअप वही नॉर्मल रहने वाला है, 4 से 5 घंटा विद इट्स 3 सेल 41 वॉट आवर ऑफ बैटरी। और ये बैकअप भी तब मिलेगा जब आप लैपटॉप को 60% ब्राइटनेस में यूज करते हैं, वो भी नॉर्मल टास्क भाई। अगर हैवी टास्क करेंगे तो 2 से 3 घंटा इज द मैक्स बैकअप एंड 65 वॉट का अडाप्टर है, इजिली लैपटॉप 1 आवर्स में फुल चार्ज हो जाता है। द नेक्स्ट लैपटॉप इज द Asus VivoBook Go सीरीज। ये 14 इंच एज वेल एज 15 इंच दोनों ही फॉर्म फैक्टर में अवेलेबल है। मैंने 14 इंच वेरिएंट एंड 15 इंच वेरिएंट का OLED वर्जन रिव्यू किया है, तो डिटेल रिव्यू जरूर देख लेना यार। लैपटॉप PC ABS की बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है एंड यहाँ पर भी Ryzen 3 7320U प्रोसेसर है, वही 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स। सो यहाँ पर भी परफॉर्मेंस सेम ही मिलने वाला है जैसे हमको डेल एंड HP के लैपटॉप से मिल रहे थे क्योंकि रैम SSD CPU सब सेम ही है यार। 8GB LPDDR5 रैम यहाँ पर भी है, आप रैम अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। 512GB का Gen 3 SSD है। मेरे को Asus VivoBook Go सीरीज में SSD की स्पीड कम लगे कंपेयरिंग विद द HP एंड डेल लैपटॉप। बाकी SSD आप अपग्रेड कर पाएंगे बाय रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग वन एंड Go सीरीज बहुत ही ज्यादा थिन है यार। मेरे को पर्सनली ये लैपटॉप बहुत ही ज्यादा लाइट वेट लगा। यहाँ पर भी सारे पोर्ट्स के कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है एंड यू गेट 15.6 इंच फुल HD WE पैनल डिस्प्ले विद 250 नीट्स पीक ब्राइटनेस, 45% NTSC कलर गैमेट एंड 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। वही आप 14 इंच वेरिएंट लेते हैं तो वहां पर 14 इंच फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है। बाकी ब्राइटनेस और कलर गैमेट सेम ही रहने वाले हैं। डिस्प्ले में कलर शिफ्ट होता है नो डाउट क्योंकि WE पैनल है, बट बजट भी तो देखो यार, 30,000 में जनरली हमको यही पैनल मिलते हैं। Acer के अलावा कोई IPS पैनल देता ही नहीं है 30,000 के प्राइस पॉइंट में। बट न ही लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड प्रेजेंट है, बट नोट दैट अगर आप 14 इंच वेरिएंट के साथ Asus का VivoBook Go सीरीज लेते हैं तो वहां पर नमपैड 2.0 मिलता है। दैट मींस आपको ट्रैक पैड में ही नमपैड वाला फील मिल जाएगा यार। तो हाँ, अगर आप 14 इंच लेने का भी प्लान करते हैं ना तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाला रिगार्डिंग द नमपैड। सो यहाँ पर भी आप कैजुअल गेमिंग कर पाएंगे। लाइक GTA में मेरे को 30 FPS आराम से मिल रहे थे एंड Valorant में 80 से 90 FPS कहीं नहीं गया है। एंड Asus भी अपने सारे थिन एंड लाइट लैपटॉप में MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन का लाइफ टाइम लाइसेंस देता है एंड यहाँ पर भी प्रेजेंट है 2021 वर्जन एंड 3 सेल 42 वॉट आवर का बैटरी प्रेजेंट है। आप आराम से यहाँ पर 5 से 6 घंटे का बैकअप एक्सपेक्ट कर पाएंगे
पाएंगे इन अराउंड 60 to 70% ब्राइटनेस। एंड रियली यार गो सीरीज बहुत ही ज्यादा सेल आउट होते हैं इन द बजट सेगमेंट। देन नेक्स्ट जो लैपटॉप मैं बताने जा रहा हूँ इसका प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। सेल टाइम में कभी 30,000 में भी अवेलेबल हो जाता है एंड नॉर्मल पीरियड में 35-36 तक भी ये मिलता है यार। द लैपटॉप इज Asus ExpertBook P1। रियली बहुत ही ज्यादा पावरफुल लैपटॉप है। ये लैपटॉप को मैंने इन स्टूडियो टेस्ट किया था, ड्रॉप टेस्ट वगैरह किया था, इसके ऊपर बैठ भी गए थे, कुछ भी नहीं हुआ था यार। लैपटॉप PC ABS बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है एंड मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है। बहुत ही रिजिड लैपटॉप है एंड यहाँ पर मिलता है आपको i3 13 Gen 1315U प्रोसेसर। टोटल 6 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स। 6 कोर में से 2 परफॉर्मेंस कोर है एंड 4 एफिशिएंट कोर। बट इंटेल का i3 13 Gen Ryzen 5 5625U से कमजोरी है यार, क्योंकि आप मल्टी कोर स्कोर देखो Cinebench i23 का, दैट इज अराउंड 4409। वही Ryzen 5 5625U में हमको आराम से 7000 के आसपास मल्टी कोर स्कोर मिल रहा था एंड यहाँ पर 8GB DDR4 रैम मिल जाता है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5200 मेगाहर्ट्ज एंड द बेस्ट पार्ट यहाँ पर 32GB तक रैम एक्सपांड कर पाएंगे। 512GB का Gen 4 SSD है, वो भी आप अपग्रेड कर पाएंगे, एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है एंड Intel UHD इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ आप आराम से कैजुअल गेमिंग कर पाएंगे एंड बेसिक लेवल का वीडियो एडिटिंग लाइक रील्स वगैरह एडिट करना है, नॉर्मल सिंगल लेयर वाला वीडियो एडिटिंग करना है, वो आराम से हो जाएगा। बाकी बेस्ट चीज लगा ये लैपटॉप के पोर्ट्स कॉम्बिनेशन, सारे नेसेसरी पोर्ट्स प्रेजेंट है इंक्लूडिंग द फुली फंक्शन टाइप सी पोर्ट। दैट मींस आप टाइप सी पोर्ट से डिस्प्ले शेयरिंग भी कर पाएंगे एंड द बेस्ट पार्ट ये लैपटॉप कंप्लीटली टाइप सी से चार्ज होता है विद इट्स 65 वॉट टाइप सी अडाप्टर। एंड यही नहीं, ये लैपटॉप में है भाई 14 इंच फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले विद 300 नीट्स पीक ब्राइटनेस, 45% NTSC कलर गैमेट एंड 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। एंड ये लैपटॉप 15.6 इंच फॉर्म फैक्टर के साथ भी अवेलेबल है एंड IPS पैनल डिस्प्ले है तो दी बेस्ट यहाँ पर कलर निकल के आते हैं, चाहे आप कोई भी एंगल से देख लो यार, कोई भी कलर शिफ्ट नहीं होता। एंड मूवीज देखने में या इवन अपना डे टू डे टास्क भी करोगे ना तो एक्सपीरियंस एक नंबर रहने वाला है। बट नोट दैट ExpertBook P1 के i3 वेरिएंट में आपको बैकलिट कीबोर्ड नहीं मिलता, ओनली i5 एंड i7 वेरिएंट में बैकलिट कीबोर्ड प्रेजेंट है। बट फिंगरप्रिंट रीडर आपको सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल हो जाएंगे एंड ये लैपटॉप के वेबकैम में आपको प्राइवेसी शेडर भी देखने को मिलता है एंड ये बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है तो बहुत से बिजनेस फीचर भी है लाइक डिस्प्ले वाटरमार्क एंड मैनी मोर। और सारे स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल के लिए यहाँ पर MS Office होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2024 का लाइफ टाइम लाइसेंस भी प्रेजेंट है एंड ये लैपटॉप को एज अ बोनस लैपटॉप ही समझना, अगर 30,000 के अंडर आ जाए तो वेल एंड गुड, क्योंकि प्राइसिंग बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। सो ये थे मेरे बेस्ट लैपटॉप पिक्स अंडर द बजट ऑफ 30,000। एक ब्रीफ कंक्लूजन दे देता हूँ, अगर आपको मोस्ट पावरफुल CPU चाहिए देन आप Acer का Aspire Lite प्रीफर करो यार, वो आपके हाई लेवल कोडिंग एंड मल्टीटास्किंग वर्क के लिए एकदम बेस्ट लैपटॉप है। अगर आपको नॉर्मल स्टडी करना है, डॉक्यूमेंटेशन टास्क करना है विद गुड डिस्प्ले क्वालिटी देन डेफिनेटली मैं Dell का Inspiron 3535 रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वहां पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। एंड स्पेसिफिकली जिनको इंटेल का लैपटॉप चाहिए था ना, आप Asus ExpertBook P1 के साथ जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर फीचर्स काफी अच्छा है, डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छा है एंड ऑल्सो द रैम एंड SSD अपग्रेडेबिलिटी। बट वही प्राइसिंग बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। बाकी HP एंड Asus का चॉइस मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, अगर आपको स्पेसिफिक वही ब्रांड का लैपटॉप लेना है तभी सिलेक्ट करना, अदरवाइज Dell एंड Acer Aspire Lite इज द बेटर ऑप्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेस्ट लैपटॉप अंडर 30,000 इन 2026। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना यार, साथ ही चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ, टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।